हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल और इसके पॉलीगन्स के बारे में देखा था। और अब जो है हमें सम्स बनाने हैं, प्रॉब्लम्स देखने हैं, लेकिन वो सारे प्रॉब्लम्स बेस्ड होंगे रेगुलर पॉलीगन एंड रेगुलर पॉलीगन के ईच इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल। देन ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज n माइनस टू इंटू 180 डिग्री बाई n। n क्या है? वो नंबर ऑफ साइड्स। उसी तरह कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं 360 बाई n। हर एक पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स के सम 360 होते हैं और n नंबर ऑफ साइड्स, इसलिए n से डिवाइड करने पर वो ईच एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। इनसे रिलेटेड सम्स आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। हम लोग एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि पहले हम लोग करते आए हैं, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना है, समझना है और आगे उसको सॉल्व करना है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ फर्स्ट 9 साइड्स, सेकंड 15 साइड्स। नाउ we know the measure of each exterior angle of a regular polygon with n sides equal to 360 by n। हाँ, फिर से एक बार हम बता दें, डिस्कस कर दें कि क्या है। ये एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन यानी क्या है, हर एक साइड्स इक्वल है। एंड सपोज यहाँ हमने एक ड्रॉ किया 1 2 3 4 साइड से और ये आगे भी प्रोसीड कर रहा है एंड यहाँ भी, ताकि ये आपका यहाँ पे ये 9 साइडेड रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या है? ईच साइड्स इक्वल। रेगुलर का मतलब हर एक साइड इसका इक्वल है। तो ये इक्वल साइड्स वाले पॉलीगन हैं। और एक्सटीरियर मतलब का क्या था उसका, कि अगर हर एक साइड को एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया जाए तो जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एक्सटीरियर एंगल 9 साइडेड फिगर जो है, 9 साइडेड रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल के साइड्स कितने दिए हैं? 9। तो एंगल्स के मेजरमेंट आपको चाहिए। देन यू नो कि 360 होता है एक्सटीरियर एंगल्स के एडिशन, और जब उसको n से डिवाइड करो तो ईच एंगल्स आ जाएंगे रेगुलर पॉलीगन के। नाउ तो यहाँ पर देखो, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 360 बाई 9 डिवाइड करोगे तो ये क्या आया? 40 डिग्री। 40 डिग्री। देन इसी तरह अगर 15 साइडेड फिगर होगा तो 15 साइडेड फिगर को जब डिवाइड करोगे 15 से 360 को, देन हर एक एंगल कितने का आएगा? 24 डिग्री का। नाउ इट इज़ क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के लिए हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके एनसीईआरटी बुक के। इसमें जस्ट उसका उल्टा है क्वेश्चन का। क्या बोला है? हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अब हर एक एंगल कितने का है? 24 डिग्री का है। तो आपको क्या फाइंड करने हैं? आपको फाइंड करने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स। तो हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विथ n साइड्स इक्वल टू 360 बाई n। तो 360 बाई n आपको फाइंड करने हैं एंड दैट इज इक्वल टू, क्या गिवन है? 24। यहाँ गिवन क्या है? इट इज इक्वल टू 24। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद n 15 यानी कितने साइडेड हैं? 15 साइडेड फिगर हैं। 15 साइडेड फिगर हैं, ये 15 साइडेड फिगर हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में चले आए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है?
how many sides does a regular polygon have if each of the interior angles is 165 डिग्री। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, खास सेम बेस्ड है सेम। इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं का मतलब क्या है? पहला है इंटीरियर एंगल बोला हुआ है, तो आप इसके इंटीरियर एंगल्स के एडिशन जानते हो। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज n-2 इंटू 180 डिग्री। अब आपको हर एक एंगल फाइंड करने हैं। ईच एंगल निकालने के लिए उसको एन साइडेड फिगर है, उसको आप n से डिवाइड कर दोगे तो हर एक एंगल निकलेगा। और वो हर एक एंगल जो गिवन कितना है, दैट इज गिवन इज 165 डिग्री। देन n-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 165 इंटू n। इसके बाद आप यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको सिंप्लीफाई किया। करने के बाद यू नो कि यू हैव टू ट्रांसपोज द सिमिलर टाइप ऑफ टर्म्स। एक साइड जो है वेरिएबल वाले, एक साइड कांस्टेंट वाले टर्म्स ले गए, सिंप्लीफाई किया, क्या आया? n इज इक्वल टू 24। दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे? 24। हाँ, अब अगर आप इसको मेथड 2 से सॉल्व करो, मेथड 2, तो वो कैसे सॉल्व होगा? उसको सॉल्व करने के लिए जैसा अभी पिछला क्वेश्चन देखा था ना, ऐसा ही सॉल्व कर सकते हो। तो आप जानते हो लीनियर पेयर में अगर वन एंगल इज 165 डिग्री, देन लीनियर पेयर क्या था? लीनियर पेयर था दोनों एंगल का एडिशन कितना होता है? ये 180 होता है। क्या होता है? 180 होता है। देन ये रिमेनिंग एंगल, ये एंगल कितने का मिलेगा? ये एंगल 15 डिग्री का मिलेगा। क्या मिलेगा? 15 डिग्री। अब वो पिछला जो आपने सॉल्व किया था वो क्या किया था? 360 बाई n इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये आप कर सकते हो। देन दैट इम्प्लाइज, फिर से देखो यही स्टेप कहाँ आ गया है? ये यहाँ आ गया है। क्या आ गया? यहाँ आ गया। या 15n इक्वल टू 360 एंड n इज इक्वल टू 24। तो आप दोनों मेथड से, उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ो, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। ऐसा है कि रेगुलर पॉलीगन है, यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन है और हर एक एंगल यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है? ये गिवन है 22 डिग्री। तो 22 डिग्री अगर है तो ये क्या रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है? चेक करने के लिए यू नो कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। अगर 360 होता है तो 360 को आप डिवाइड करोगे एंगल से, जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। क्या? इसको एंगल से डिवाइड कर दो, 22 डिग्री से, जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, डेसिमल में आएगा। क्या नंबर ऑफ साइड्स डेसिमल में पॉसिबल है? नहीं, डेसिमल जो पॉसिबल नहीं, नंबर ऑफ साइड्स मस्ट बी इन होल नंबर, तो वो नहीं है। तो क्या बोला? कि 360 इज नॉट completely divisible by 22 डिग्री, देन रेगुलर पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल हैविंग एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। स्टेटमेंट सही आना चाहिए। देखो इस तरह से आप लिखोगे। नाउ चलो आगे बढ़ो, उसका सेकेंड पार्ट। अभी अब पूछ दिया क्या? इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ये 22 डिग्री जो दे रहे हो, देख रहे हो, क्या ऐसा इंटीरियर एंगल पॉसिबल है किसी रेगुलर पॉलीगन का? है तो क्यों, नहीं है तो क्यों, व्हाई? ठीक है ना, ऐसा बोल रहा है। तो देखो क्या किया कि इसको भी फिर से हमने लीनियर पेयर के फॉर्म में लिया कि क्या इंटीरियर एंगल जो है वो गिवन है, इंटीरियर एंगल, दिस एंगल इज
क्या दिया हुआ है 22, ठीक है, ये 22 डिग्री दिया हुआ है, ये गिवन है 22 डिग्री। देन योर एक्सटीरियर एंगल इज 158 डिग्री, ये 158 डिग्री जो यहाँ कैलकुलेट किया है। अब देखो क्या ये एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360, क्या 360 को आप डिवाइड कर सकते हो कंप्लीटली बाई 158, ये हो सकता है 158, जो नहीं पॉसिबल है, जो कंप्लीट डिविजिबल पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसा पॉलीगन पॉसिबल नहीं है जिसका इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ चलो प्रोसीड करो आगे, क्वेश्चन नंबर 6 में चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको बढ़िया से समझना पड़ेगा पहले। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन? व्हाट इज द मिनिमम, ठीक है ना, वाई। तो देखो आप नॉर्मली आप देख चुके हो कि सबसे पहला अगर ट्रायंगल होता है तो ईच एंगल अगर देखने जाओ तो रेगुलर यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल इंटीरियर एंगल कितने का होता है 60 का। अगर उसको आप स्क्वायर कर देते हो तो इसका ईच एंगल कितने का होता है 90 का। पेंटागन होता है देन 108 डिग्री, ठीक है। तो ये 2 साइड 3 साइड 4 5 साइड है ना, तो ये कितना है 3 साइडेड फिगर है, ये कितना है 4 साइडेड फिगर है, और ये 5 साइडेड फिगर है। क्या 2 साइडेड क्लोज फिगर बन सकता है? नहीं बनता है, तो 2 से ज़्यादा होना होगा। तो ये आप देख रहे हो कम से कम 60 डिग्री होना चाहिए। लेकिन लिखने का स्टाइल क्या होगा, कैसे लिखोगे? देखो उसको समझो कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज, है ना, n-2 इंटू 180 डिग्री विथ कितना साइड्स है n साइडेड है, पॉलीगन हैविंग n साइड्स। नाउ ईच एंगल अगर निकालना जा रहे हो दैट इज डिवाइडेड बाई n। ये तो बार बार आपका ये तो लर्न हो गया होगा ये। नाउ अब क्या है कि ये जो एंगल्स निकाल रहे हो ईच एंगल, वो क्या होने हैं, वो 0 से बड़े होने हैं। दिस साइड इज मोर देन 0। नाउ अब क्या है कि इसमें से ये आप जानते हो कि अगर बोथ साइड n से मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा, ये n और ये n कट जाएगा, एंड 0 इंटू n इज 0। तब आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे स्टेप, क्या लिखोगे, दिस स्टेप कि n-2 इंटू 180 इज मोर देन 0। अगले स्टेप में ये क्या आया, n-2 मोर देन 0। जब इसमें क्या करोगे, ये है आपका, एंड इसमें +2 एंड इसमें भी +2 करोगे, क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, +2 करोगे तो ये 0 एंड ये 2, यानी n इज मोर देन 2। देखो यहाँ 2 से तो नहीं आया, मोर देन 2 3 से स्टार्ट हुआ, तो मोर देन 2 होने पर रेगुलर अगर पॉलीगन है तो दैट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या है, n इक्वल टू 3 होगा, एंड इंटीरियर एंगल ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू मिनिमम क्या होगा 60, ठीक है। अब बी पार्ट, व्हाट इज द, यहाँ मिनिमम बोला था ना, यहाँ बोला है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल किसको बोले थे, आप अगर इसको इधर प्रोड्यूस किए हो, देखो ठीक से, आप अगर इधर प्रोड्यूस किए हो, ये 60 था तो ये कितने का आया 120 आया, ठीक है ना। इसको प्रोड्यूस किए क्या आया, ये 90 आया। तो लाइक दैट ये एक्सटीरियर एंगल के बारे में ये क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम, बड़ा कितना बड़ा होगा एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए, या देखो ध्यान दो यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन, हर एक में क्या दिया था रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। देन
आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए क्या है कि ये बी पार्ट में क्या है कि सम ऑफ, तो आप पिछला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है वो सेम है बी पार्ट के लिए। क्यों? क्योंकि ये वहाँ तक जो 60 मिल चुका है, 60 क्या निकाल चुके हो, 60 यू हैव द एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जब पता है तो आपको इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या जानते हो, तो जानते हो आप वो लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या था, लीनियर पेयर था स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड करता है, और आप एक्सटीरियर एंगल को कितने का बोले हो, ये 60 का बोले हो। तब वो इंटीरियर एंगल, ये एंगल इंटीरियर एंगल था पॉलीगन का, पॉलीगन का ये एंगल इंटीरियर एंगल था। तो ये एंगल कितने का होगा, ये 120 का होगा। देन इंटीरियर एंगल होगा 120 का। ये दो लास्ट वाला क्वेश्चन केवल उसका स्टेटमेंट सही ढंग से लिखने के लिए उसको एक दो बार प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो आज इसी के साथ हम लोग इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के पार्ट के लिए। चलो